आपने शुरू में कहा कि आप अपने नाम के साथ सरदार नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते सरदार? मुझे कोई बताया कि सरदार कोई लिखता क्यों है। मेरे वालिद से मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्यों सरदार लिखते हैं? जी। ही डिडंट नो। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि ये सारे सदोज़ई कहीं से माइग्रेट करके आए थे। ओ भाई, कोई नहीं माइग्रेट करके आया, कहीं से नहीं माइग्रेट करके आया। किसी सुदन को सड़क, मुझे देखो, मैं सुदोज़ई लगता हूँ। सुदोज़इयों की तारीख पढ़ो जरा, सुदोज़इयों की तारीख पढ़ो, आपको पता चलेगा हम 1000 साल और जिंदा रह के सुदोज़ई नहीं बच सकते। उसकी किताब है, क्या नाम है, जॉन लिपेयर, जिन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी थी, नावल है बहुत ज़बरदस्त। उनकी किताब है सुदोज़इयों पे। मैं अभी आपको क्रिस्टोफर प्लमर, वो है जो जिसने हम पे किताब लिखी है, क्रिस्टोफर स्नेडन जी, ऑस्ट्रेलियन जो है। जी जी। नहीं, ये और किताब है, और जो बहुत नामवर किताब। मैं आपको किताब ला के दिखाता हूँ। राइट। तो वो अगर उसमें आप पहले 2 चैप्टर पढ़ लें सुदोज़इयों पे जी, तो आपको पता लगेगा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये रूमर कैसे फैला, क्यों फैला? आपको पता है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ? जी जी। रावला कोर्ट में रहते हैं आप जी। आप कल जाएं मजिस्ट्रेट की अदालत में, वहाँ एक एफिडेविट लिख के दें कि जी मेरी ज़ात गलत लिखी गई है। क्या गलत लिखी? मेरी ज़ात गलत लिखी गई है, मेरी ज़ात ये नहीं है, ये है। ठीक है, ठीक है ना, मैं नाई नहीं हूँ, मैं सदन हूँ। ठीक है। 4 गवाहियाँ ले आए तो मजिस्ट्रेट आपकी ज़ात चेंज कर देते हैं। अच्छा। जो चीज़ 1000 साल पुस्तकी चाहिए जिसकी, वो आपके कहने पे एफिडेविट पे आपको ट्रांसफॉर्म कर। तो ये इंतहा है उस चीज़ की जो मैं जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये नहीं, ये कोई सुदन ट्राइब यहाँ का लोकल ट्राइब था, कोई होगा, लोकल ही होगा, और कहाँ से आना था? हम तो ये पहाड़ नहीं चढ़ते। कोई सुदन ढूंढ के आप बताएंगे यहाँ से लेके घोड़ी पे बैठ के ईरान गुजरा हो या दुबई गुजरा हो या शारजा। मैं एक दिन पढ़ रहा था एक किताब, 3 अंग्रेज अफसर फौज के जी, तीनों सेकंड लेफ्टिनेंट, सही, कैवलरी के अफसर थे 3, और वो कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मुझे नहीं। तो वो घोड़े से बैठ के ताशकंद गए। ताशकंद 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन घोड़े की सवारी है। तो ये तो ना कहीं गए, ना कहीं आए, ना कुछ बनाया। आप 10,000 साल से इस धरती पे रह रहे हैं, 10,000 साल, 20,000 साल से आप इस धरती पे रह रहे हैं। ना आपके घर सर्दी के लिए बने हुए, ना आपके कपड़े सर्दी के लिए बने हुए, ना आपका खाना सर्दी के लिए बना, ना आपकी खुराक सर्दी के लिए बनी। हमने कभी सोचा ही नहीं कि रहे 5 दरवाजे क्यों लाने कोठे की, हवा नहीं ठंडी जी। ये जब आप सिविलाइजेशन स्टडी करते हैं ना जी, आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, सिविलाइजेशन स्टडी करते हैं, जब आप सिविलाइजेशन स्टडी करते हैं, पहली चीज़ आप ये देखते हैं वो रहते कैसे थे, दूसरी चीज़ वो खाते क्या थे, तीसरी चीज़ वो पकाते कैसे, चौथी चीज़ वो औजार क्या इस्तेमाल करते थे। जिस कौम ने औजार नहीं इस्तेमाल की, जिस कौम ने औजार नहीं बनाया, वो कभी तरक्की पजीर हुई ही नहीं होगी, और तरक्की याफ्ता हुई नहीं होगी, और अब वो तरक्की पजीर हो ही नहीं सकती। सही। तो आप रावलाकोट बाजार में जाएँ, खुरपी खरीद के ला देंगे, आपको पता लगेगा उसका जो दस्ता है वो एक 1.5 इंच की कील के साथ लगा, जिसको पहली दफ़ा आप यूँ करेंगे तो उसका दस्ता आपके हाथ में आ जाएगा। ये तो आपके सामने है ना, इन फ्रंट ऑफ यू। ये तो कहीं से किसी से पूछना नहीं है, कोई तारीख नहीं चाहिए हमारे। बिल्कुल। एक वो बर्फ फेंकने के लिए तरमचूड़ अपने हाथ से बनाते थे, बाकी मेरे ख्याल और अपने हाथ से भी बनाते तो बड़ा मज़ा आता। अपने हाथ से बहुत घटिया किस्म की चीज़ बनाते थे जो टूट जाती। साबर साहब है, शायर भी हैं, और उन्होंने तारीख लिखी है, साबर अफाकी। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गिव मी 1 रिटन रेफरेंस जी, क्या आपने सुदोज़ई नाम कहाँ से निकाला? राइट। किसी किताब का नाम बताओगे, फलानी किताब के फलाने सफ़े में, फलाने पैराग्राफ में ये जिक्र है कि ये सुदोज़ई हैं और ये इस धरती में रहते हैं। मैंने कहा कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप आज बना लें। मैं कहा सुदोज़ई को सीधे जाके ब्लू ब्लड जर्मन बनना था यार, कि मैं तो हिटलर की औलाद में से, पता मज़ा भी आता है ना कोई नकल करने का, तो वो नहीं है। और ये मफलूजियत, और इस मफलूजियत में निकलना पड़ेगा। और ये आपसे पहली दफ़ा अपना मामू इसहाक़ से वाक़फ़ियत थी आपकी?
नहीं वाकई ना, बस आपने मिस कर दिया ना। दी अल्टीमेट सुदन मामू साहब, उनका एक ही रोना था। वो कह रहे जावेद साहब आप क्यों सुदनों को नापसंद कर रहे हैं? मैं कहा मामू मैं सुदनों को नापसंद नहीं करता हूँ, मैं सुदनों को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे बारे में हम जो अपनी कहानी बना रहे हैं खुद, वो नहीं है हम। तो ये तो बाकी सारी दुनिया भी 2 हाथ हैं 2 पाँव हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं 2 हाथ, हम भी रोटी खाते हैं वो भी रोटी खाते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि हम कहाँ से आए और हमने क्या किया, सॉरी ये नहीं मुझे आप कन्विंस कर सकते। वो कन्विंस नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं मैं आपसे मैं तो कन्विंस की उन लोगों को कर रहा हूँ जो ये प्लीड कर रहे हैं कि हम सुदोज़ई हैं। राइट। और क्यों सुदोज़ई बनना चाह रहे हैं आप? अपनी पहचान क्यों खोना? मैंने लफ्ज़ से सुदोज़ई आज से 25 साल पहले सुना, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल लिविंग इन दिस प्लेस। पहली दफ़ा 25 साल पहले कोई आदमी मुझे बता दें जिसकी उम्र 80-90 साल हुई हो और उसके नाम से सुदोज़ई लगता। मैंने कभी नहीं, ये सोशल मीडिया वाले ही बाकी किसी से पूछने आप, कोई 70-80 साल का बाबा ढूंढ लें, अब रही कमरे गए, अब तो मेरी कैटेगरी आ गई है वो, लेकिन किसी को ढूंढ लें, उसे कहेंगे सुदोज़ई किसी के नाम से कभी लगा हुआ देखा तो सही। अच्छा सर, हमारी जो तारीख़ है आज़ाद कश्मीर की, इसमें एक बड़ा पहलू है जो चूँकि सर आपके वालिद साहब मोहतरम, उनको जब पहली मरतबा सदारत से हटाया गया तो एक बगावत शुरू हुई थी 50 से 56 तक। उसका ज़िक्र तारीख़ में बहुत कम मिलता है। किस चीज़ का जिक्र मिलता है तारीख़ में आपको? किसी चीज़ का भी नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत लिखी गई है मुख्तलिफ लोगों ने। मेरे भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, तारीख़ मुअर्रिख़ लिखता है जी, मुअर्रिख़ लिखता है। ठीक, अगर जावेद इब्राहिम बैठ के सरदार इब्राहिम की तारीख़ लिखता है, तारीख़ नहीं है, वो तो ज़ाहिर है बेटा, वो तारीख़ नहीं है। तो वो तारीख़ के लिए मुझे बेटा होने के नाते से भी तारीख़ लिखने के लिए एक और 100 साल ज़िंदा रहना पड़ेगा, फिर मैं जाके तारीख़ लिख सकूँ। तो ये जितने अल्फाज हैं, ये जितनी कहानियाँ हैं, खालिक साहब हैं हमारे खड़क वाले, उन्होंने वो लाइब्रेरी बना दी, खालिक एडवोकेट साहब बहुत अच्छा इंसान है, बड़ी सियासी टेकरी पे, हाँ बड़ी मेहनत की उन्होंने, बड़ी खालिक साहब। लाइब्रेरी किताब होती है, सुदनों की तारीख़ की लाइब्रेरी में किताब कहाँ से आएगी? जर्मनी से आएगी, इटली से आएगी, फ्रांस से आएगी, हमारे पास तो कोई किताब नहीं है। सही। मैंने कहा कि पूरी सुदनों की तारीख़ में जिस आदमी का मैं बेटा हूँ उसकी ज़िंदगी है, उसने 2 किताबें लिखी हैं, एक अंग्रेज़ी में एक उर्दू में। जो उनकी उर्दू वाली किताब है वो मताए ज़िंदगी वुड गो डाउन एज अ वेरी पर्सनल अकाउंट, दैट्स इट। बिल्कुल, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, वो तारीख़ नहीं मानी जा सकती। किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में उसको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। उनकी स्वाने हयात है, स्वाने हयात भी नहीं है, वो एक जनरल अकाउंट है, यू नो, उस पीरियड का। तो पता नहीं किधर किस चक्कर में फंसे हुए हम। मैं मामू इसहाक का आपसे जिक्र कर रहा था, मामू इसहाक बड़ा मज़ेदार आदमी है, उस्ताद थे, वो स्कूल में पढ़ाते थे, फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते थे, और बहुत लाउड आदमी था, बहुत तकरीर भी बहुत करते थे। और उनकी तकरीर का मसला ये होता था कि वो जब स्टेज पे चढ़ जाते तो उनको फिर आखिर में पकड़ के खींच के उतारना पड़ता था। अच्छा। तो मैं लोगों से कहता, मैं कहा यार फराख दिल बन जाओ यार, साल में एक दिन रावलाकोट बाज़ार में चंदा करके एक जलसा करो, मामू से कहो मामू ये जलसा आपका, आप तकरीर हो रहे। अच्छा। हम सब बैठ के सुनते। मैंने कहा नहीं, हमें फराख दिली भी नहीं है, मामू को सुनने की सकत भी नहीं रखते, पैसे नहीं देने उसको, कुछ बना के नहीं देना, उसको कहो कि आप बोलें हम सुन रहे हैं। उसके उस जज्बे का उसको दाद दें कि वो आपकी झूठी तारीफ़ कर रहा है स्टेज के ऊपर चढ़ के, और आपकी मिन्नतें कर रहा है कि मेरी बात सुन लो। तो कई दफ़ा ना मुझे ये ख्याल आता है कि मैं जब किसी से बात करता हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि यार ये क्या कहानी, हम किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। 2 किस्से हैं, एक बच्ची है यहाँ खड़क की रहने वाली है, मैं उसको कभी मिला हुआ नहीं हूँ। फेसबुक पे, सोशल मीडिया का एक और टूल हो गया ना जी। तो अच्छी सी खातून है वो, और हिजाब लिया हुआ होता है, गुड लुकिंग गोरी चिट्टी खातून है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि बच्चे आप क्या करती हैं? शी सेड आई एम अ ट्रेनर। यू ट्रेन हु एंड फॉर व्हाट? कि मैं मार्केटिंग की ट्रेनर। किसकी? मार्केटिंग की। राइट। मैंने कहा ओके, आई एम
इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। तो मैंने कहा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो मैनेजर बैंकों शैंकों के, इनको ट्रेन करती हूँ सिंगापुर, देखो इनको ट्रेन। मैंने कहा आपकी बेटी के नाम से सुदुजई क्यों लगा? अच्छा। क्या नहीं सर, मैं आपको सच सच बताऊँगा। क्या नहीं सर, मुझे मेरा बेटा जो है बहुत प्यारा है, तो मैं चाहती थी कि वो अनयूजुअल इंसान बने। तो मैंने कहा कभी मैं कम से कम और कुछ नहीं कर सकती, उसका नाम अनयूजुअल। अच्छा। दिस इज़ एन एजुकेटेड वुमन लिविंग इन द 20th सेंचुरी। उसका ख्याल है कि मैं बेटे को सुदुजई कहूँगी, क्योंकि सुदुजई किसी और ने सुना नहीं, इसलिए हर कोई पूछता है सुदुजई कहाँ से आया, सुदुजई कौन होते हैं, सुदुजई क्या होते हैं। मेरी बहुत ही फेवरेट बच्ची है, एक डॉक्टर है, हीरा नाम है उसका। हमारे साथ स्कूल में नहीं थी वो, लेकिन अदरवाइज ये मेरी हमसाई थी, शायदा की बेटी है। तो उसने जवानी में लिख लिया हीरा सुदुजई। मैं जब उसको पहली दफ़ा मिला, मैंने कहा कि हुआ सुदुजई, यानी हम लोग। मैं कहा हम लोग कौन? यानी हम सुदन। मैं कहा सुदन और सुदुजई में फ़र्क नहीं होगा कि नहीं, वो पहले सुदुजई होते थे, अब सुदन हो गए। अच्छा। मैंने कहा ये कब हुआ? यानी आई डोंट रियली नो, बट ये मैंने सुना है कि वो पहले सुदन। तो मेरे भाई ये और ये जिस बच्ची का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत ही मुझे बहुत अजीज़ है। शी इज़ अ डॉक्टर, MBBS डॉक्टर है यार, विलायत पे रह रही है। और उसका ये ख्याल है कि जो खिड़की में मैंने सुना किसी गुजरते हुए, जो पहले हम सुदुजई होते थे, दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो ये बड़ा मुश्किल मसला हो जाता है। सही। अच्छा, मैं इस बगावत का जिक्र कर रहा था, उसके अगर कोई वाक़यात आपके जहन में हों उस वक्त, आई डोंट नो कि आपकी एज क्या थी, बट कुछ याददाश्त अगर हो। मेरी याददाश्त नहीं थी। अच्छा। किसी की याददाश्त नहीं है। अब तो खैर रह ही नहीं गया, अब तो लोग ही नहीं रह गए, वो ईरा ख़त्म हो गई। आई थिंक मुंशी मुख्तार खान साहब जो थे वो बिल्कुल आखिरी निशानी थे। सही। आपको पता है हमने शहीदों के नाम नहीं लिखे हुए। बिल्कुल ऐसे ही। आपने कभी शहीदों के नाम लिखे हुए पढ़े कहीं कि ये लोग शहीद हुए थे, 180 लोग ये शहीद हुए थे? नहीं। मैं अमेरिका में गया हूँ, एक स्टेट में जहाँ रेड इंडियंस रहते हैं, 400 साल पहले की जंग में जो लोग शहीद हुए थे, एक चट्टान है 40 फुट ऊँची जी। उसके ऊपर उन्होंने अपनी ज़ुबान में सारे शोहदा के नाम लिखे हुए कि ये लोग जिन्होंने इस जंग में अपनी जान दी। सही। हमें नाम ही नहीं याद। और ये तो वो लोग हैं जिनको मैं मिला हुआ हूँ। मुंशी मुख्तार खान साहब को मैं मिला हुआ हूँ, अपना क्या नाम था, जिनावली करते थे बाहर से। ये वो लोग हैं जिनको मैं मिला हुआ हूँ। सही। और किसी के पास ना लिखे हुए नाम है, ना कोई किसी ने अकाउंट लिखा हुआ है, ना किसी को पता है। तो सरदार कयूम साहब अपनी किताब में एक रेफरेंस देते हैं कि 500 लोग मारे गए, आप 180 बता रहे हैं। सरदार साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है। आई वुड नॉट कॉमेंट ऑन दिस। नहीं, वो तो मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, उनकी किताबें पढ़ के वो खुद को एक किताब में लिखते हैं कि मुकदमा कश्मीर में कि वो पिंडी साजिश केस में एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे, लेकिन पिंडी साजिश केस में जितने भी जिक्र पड़े उसमें मैंने अपने दोस्तों से पूछा, यार आपके एरा के थे वो, जो हमारे सीनियर्स हैं, आप सवाल तो कम से कम उठाते, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ। और फिर क्रिस्टोफर स्नेडन का हमने जिक्र किया, तो वो कहते हैं कि 3000 लोग लगभग सीज फायर लाइन क्रॉस कर रहे थे। Probably the only account close to the truth is Snowden। लेकिन स्नेडन के भी अकाउंट इस तरह के हैं कि 3000 लोग बॉर्डर टॉप के पार चले गए। जी। कोई रिकॉर्ड नहीं है 3000 लोगों के कहीं जाने का। अच्छा।